वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज हम एक काफी अप्रत्याशित और महत्वपूर्ण राजनयिक घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई मुलाकात। तो आज का हमारा मकसद है इस मुलाकात के माहौल को समझना, इसमें जो संकेत दिए गए और इसका क्या महत्व हो सकता है, जैसा कि हमें इस सोर्स में बताया गया है। चलिए इस पे बात करते हैं। बिल्कुल। और ये मुलाकात कई मायनों में खास है, जैसा आपने कहा, खासकर अभी दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहा है उसको देखते हुए। अलास्का में मिलना भी अपने आप में थोड़ी अलग बात है। और ये जो वीडियो का ब्यौरा हमारे पास है, ये कुछ दिलचस्प नज़ारे दिखाता है। हाँ, जैसे ये बताता है कि दोनों नेताओं के विमान लगभग एक ही समय पर उतरे। फिर ट्रंप पहले उतरे और उन्होंने विमान से ही पुतिन का अभिवादन किया। और फिर दोनों नेता अकेले ही सीढ़ियों से नीचे आए, मतलब उनके साथ कोई स्टाफ नहीं दिख रहा था उस वक्त। हाँ, ये नोट करने वाली बात है। फिर रेड कार्पेट पर मुलाकात हुई। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक ट्रंप पुतिन की ओर मुड़े, जिसे एक स्वागत का इशारा माना गया। और फिर वो चीजें, ट्रंप ने ताली बजाई, वो हंसे, थम्स अप भी किया। इसे सोर्स में काफी पॉजिटिव बताया गया है, जैसे कोई बड़ी बिजनेस डील पक्की हो गई हो। हाँ, बिल्कुल वो माहौल बनाने की कोशिश। और गार्ड ऑफ ऑनर का भी जिक्र है इसमें। दोनों नेता रेड कार्पेट पर चलते हुए आपस में कुछ बात करते हुए भी दिखे। ये जो बॉडी लैंग्वेज है, खासकर ट्रंप का जो उत्साह है, वो ध्यान खींचने वाला है। और ये 2019 के बाद उनकी पहली मुलाकात है ना, ओसाका G20 के बाद। हाँ, बिल्कुल। सोर्स ये याद दिलाता है कि ये ओसाका के बाद पहली आमने सामने की मुलाकात है इन दोनों की। लेकिन जो शायद सबसे चौंकाने वाली बात थी, जिसका जिक्र इस ट्रांसक्रिप्ट में साफ तौर पर है, वो था दोनों नेताओं का एक ही कार में बैठ कर जाना, अमेरिकी राष्ट्रपति की गाड़ी द बीस्ट में, एक साथ। हाँ, ये वाकई बहुत ही असामान्य है, खासकर अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के लिए। द बीस्ट तो अपनी सुरक्षा और प्रोटोकॉल के लिए जानी जाती है। ट्रांसक्रिप्ट भी इसे सुरक्षा और नियमों के लिहाज से एक बहुत बड़ी और दुर्लभ घटना बता रहा है। और वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ हथियार दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। तो ये सोर्स के हिसाब से देखें तो शायद विश्वास बहाली का एक बहुत बड़ा कदम या संकेत हो सकता है। इसमें यह भी बताया गया है कि पुतिन की सुरक्षा टीम थी वहां पर, लेकिन कार के अंदर नेताओं के साथ कोई सीधा स्टाफ, कोई अधिकारी नहीं दिखा। अच्छा, और ट्रांसक्रिप्ट में ये भी अंदाजा लगाया गया है कि बातचीत शायद गाड़ी से ही शुरू हो गई होगी, और इससे ठीक पहले ट्रंप ने पुतिन को पास में खड़ा F-35 लड़ाकू विमान भी दिखाया था। ये भी एक दिलचस्प बात है। हाँ, ये छोटे छोटे जेस्चर भी मायने रखते हैं। रही है, लेकिन सवाल उठता है कि ये हो क्यों रहा है। ट्रांसक्रिप्ट थोड़ा इशारा करता है कि ये मुलाकात शायद रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की किसी कोशिश से जुड़ी हो सकती है। इसमें भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ का भी जिक्र है, जो रूस से तेल खरीदने की वजह से लगे थे। और ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या इस बैठक का उस पर कोई असर पड़ेगा। हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, और वो पृष्ठभूमि भी अहम है जिसका जिक्र ट्रांसक्रिप्ट में है। जैसे 2016 के अमेरिकी चुनाव में रूसी दखल के आरोप, जिन्हें ट्रंप हमेशा नकारते रहे हैं और वो क्या कहते हैं, होक्स बताते आए हैं। ये सब बातें इस मुलाकात को और भी पेचीदा बना देती हैं। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी है, जिसका जिक्र ट्रांसक्रिप्ट करता है कि बाहर तो ये मुस्कुराहटें दिख रही हैं, पॉजिटिव हाव भाव दिख रहे हैं, तस्वीरें अच्छी लग रही हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही ट्रांसक्रिप्ट ये भी साफ कहता है कि बंद दरवाजों के पीछे जो बातचीत होगी, जो मोलभाव होगा, जैसे हार्ड नेगोशिएशंस कहा गया है, वो बहुत सख्त होने की उम्मीद है। क्योंकि जाहिर है कोई भी नेता कमजोर या झुकता हुआ नहीं दिखना चाहेगा। सही बात है। तो ये जो मुस्कुराती हुई तस्वीरें हैं, जिन्हें सोर्स गुड जेस्चर कह रहा है, ये शायद पूरी कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक हिस्सा है। तो अगर हम इस शुरुआती ब्यौरे से मुख्य बातें निकालें तो वो ये हैं, अलास्का में ये बैठक देखने में ऊपरी तौर पर काफी दोस्ताना और सकारात्मक दिखी, और खासकर वो दोनों का एक ही कार में जाना, वो एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक ये नज़ारे शायद बरसों याद रखे जाएंगे। ये विजुअल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहीं पर एक अहम सवाल उठता है कि ये जो सार्वजनिक तौर पर इतनी गर्मजोशी दिखाई गई है, और ये जो असाधारण संकेत हैं, जैसे वो एक ही गाड़ी में सफर करना, क्या ये वाकई पर्दे के पीछे होने वाली सख्त कूटनीतिक बातचीत और जो जमीनी हकीकत है, जैसे कि यूक्रेन युद्ध, हथियारों की सप्लाई, क्या उन पर कोई ठोस, कोई वास्तविक असर डाल पाएंगे? ये सोचने वाली बात है।